लखनऊ ब्यूरो रिपोर्ट। जिस तरह से देश के कई हिस्से में बर्ड फ्लू की तब तक हो गई है, भारत में भी कई राज्यों में बर्ड फ्लू ने अपने पैर पसार लिए हैं। कानपुर के चिड़ियाघर में कई पशुओं की मौत हो गई है। हालांकि अभी मौत के कारणों की जांच अभी नहीं आई है, लेकिन एहतियात के तौर पर प्रशासन अलर्ट हो गया है। बाराबंकी में भी कौवे मर गए हैं। उसको देखते हुए अनुभव इंडिया की टीम आलमबाग के कुछ दुकानदारों का जायजा लिया और वहां पर जाकर के यह जानकारी इकट्ठा की। बर्ड फ्लू से दुकानदारों के रोजमर्रा के कस्म में कटौती हुई है और कहीं ना कहीं रेट भी कम हुए हैं, क्योंकि बर्ड फ्लू के डर से लोगों ने चिकन से दूरी बना रहे हैं। आइए देखते हैं अनुभव इंडिया न्यूज ब्यूरो चीफ अमित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैं इस वक्त जेल रोड के कैलाशपुरी मोड़ पे हूँ, जहाँ पर अभी आप जानते हैं कि इस समय बर्ड फ्लू का बहुत बड़ा एक प्रकोप पूरे देश में आया है। बर्ड फ्लू से कई सारे पशु मर रहे हैं। उसी क्रम को देखते हुए मैं इस समय एक शॉपकीपर के पास हूँ, जो चिकन की शॉप है, उसके ऑनर हमारे साथ में हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जो बर्ड फ्लू का गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी भी आई है। कल डीएम साहब, लखनऊ डीएम ने एक अपना आदेश जारी किया है। उन्होंने अपना एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है कि अगर आपके पोल्ट्री फार्म में या आपकी शॉप पर जो भी मुर्गे हैं, अगर उनमें कोई तब्दीली आती है, कोई बीमारी होती है या कुछ उनको दिक्कत आ रही है, तो आप तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करें। हमारे साथ इस समय शॉपकीपर मोनू जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनको इस बारे में जानकारी है कि नहीं है। मोनू जी, जैसा कि आपने देखा कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से कल डीएम साहब ने आदेश भी किया है, एक हेल्पलाइन नंबर भी दिया है। बर्ड फ्लू को दस्तक दे दी गई, जिसमें पशु पक्षी कई सारे, अभी बाराबंकी में कई कौवे मर गए और भी यूपी के बाहर कई सारे स्टेट में कई पक्षी मर गए हैं। तो आपको जानकारी है इसकी? जी सर, हमको पूरी जानकारी है। अभी 4-5 दिन से हमारे शहर में काफ़ी इसका जो है सुनने में आ रहा है कि जैसे कि बाहर हम लोगों ने सुना, बाहर वाले स्टेटों में बर्ड फ्लू का बहुत सा प्रकोप है। जितने भी साइबेरियन पक्षी बाहर से आते हैं, उनकी वजह से हमारे देश में बहुत सारा जो है बर्ड फ्लू का प्रकोप चला हुआ है। तो इसकी वजह से हमारे इस समय बिजनेस पर काफ़ी असर पड़ा हुआ है। लोग थोड़ा सा घबरा रहे हैं, खाने पीने से थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। ताकि आप देखते हैं कि अभी कोरोना काल चलता है पहले से ही, और उसको देखते हुए आगे फिर ये बीमारी है, इसको देखते हुए फिर लोग बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, कुछ खाने से, कुछ लेने से, भीड़ में आने से। तो इस पर हम लोग, तो आपकी डेली के जो रोज़मर्रा की जो कस्टमर थे, उनमें फ़र्क पड़ा है क्या? जी सर, हमारा बहुत फ़र्क पड़ा है। अभी हम लोग ये समझ लीजिए कि 70% हमारा कारोबार ख़त्म हो गया है, 30% तो हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस पर बहुत बड़ा है। हम यही सोच रहे हैं सर कि कितनी जल्दी से जल्दी हो सके इसमें से जो है हम लोग निकल जाएँ, उससे जैसे पहले वाली। डेली आपके यहाँ कितने मुर्गे निकल जाते हैं? सर डेली एक ही मान के चलिए कि हमारे वहाँ जैसे 2 कुंटल माल बिक जाता था, तो आज की डेट में हम 85 किलो माल बेच पा रहे हैं जी। तो उसका अच्छा, रेट में भी कोई फ़र्क किया है क्या आपने? रेट में हम लोग का कम से कम 40 रुपये का अभी हम लोग का अंतर आ गया पर केजी पर। जैसे क्यों इसने रेट का फ़र्क क्यों किया आपने? रेट का फर्क सर इसलिए हुआ है क्योंकि अभी हमारे यूपी में जैसे कि आप जानते हैं कि अभी कुछ नहीं है, मगर फिर भी जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो भी आड़त वाले हैं, उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यूपी सरकार कोई आदेश जारी कर दे मुर्गों को मारने का या उनको हटाने का, तो उसकी वजह से जो भी माल हमारे पास स्टॉक में पड़ा हुआ है वो बिक जाए, हट जाए। इस वजह से उन्होंने अपना रेट को लूज़ करके और अपने दुकानदारों को सप्लाई दे के माल को ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो ये थे शॉप ऑनर मोनू जी, जिन्होंने बताया कि काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लोग जो डेली यहाँ पर इनका जो भी इशू था मुर्गे निकलने का, वो धीरे धीरे कम हो गया है। इन्होंने रेट में भी इजाफा कर दिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को ये बीमारी बर्ड फ्लू की ज़्यादा फैले, तो गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी आ जाए कि इस पर रोक लग जाए। तो इन्होंने रेट में भी फ़र्क किया है। आइए हम लखनऊ के और भी कई जगह जाते हैं, कई भी शॉप्स पे जाएंगे, जहां पर इसके बारे में जानकारी लेंगे, उन शॉपकीपर से लेंगे कि उनकी रोजी रोटी कैसी चल रही है। पीछे कोरोना काल की वजह से जो नुकसान इनका हुआ था, उसमें 4-5 महीने तक दुकानें बंद थी। अब ये बर्ड फ्लू, इसके अलावा ये कैसे अपनी रोजी रोटी आगे चलाएंगे, ये कैसे करेंगे, उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। आइए हम चलते हैं किसी दूसरी शॉप पर, उनसे जानकारी लेते हैं। ये मैं इस समय आरामबाग के चंदन नगर में हूँ। चंदन नगर में जहाँ पर एक हमारे साथ दुकानदार भाई है, आइए उनसे जानते हैं। पहले उनका परिचय ले लेते हैं। आपका परिचय? अमीर भाई, ये जो बर्ड फ्लू का जो कहर जारी हुआ है, यूपी के बाहर काफ़ी सारे ज़िलों में, काफ़ी सारे स्टेट में पक्षी मर रहे हैं, और अभी बाराबंकी में कल कौवे भी, काफ़ी सारे कौवे भी मर गए। कल डीएम साहब ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। क्या उसके बारे में जानकारी है? बर्ड फ्लू चल रहा है और ये हेल्पलाइन नंबर वाली जानकारी है। तो कल डीएम साहब ने जारी किया है और वो पेपर में बकायदा आ भी गया है। हेल्पलाइन नंबर मैं आपको बता दूँगा। और ये बताइए कि क्या
इससे कोई फर्क पड़ा है क्या, लोगों की कस्टमर पे फर्क पड़ा है? ये सेल काफ़ी डाउन हो गई क्योंकि आपसे घबरा जाता है ये सब सोचने की बीमारी कोरोना जो चला था उसके बाद बर्ड फ्लू आ गया है। जब भी हम लोग में इतना टिकट बढ़ जाता है, एरिया में तो दिक्कत नहीं, हम लोग उतना पका कर खाते हैं, वहाँ पे में ज़्यादा दिक्कत है। नहीं, लेकिन यूपी के बाद जो कर्नाटक है, राजस्थान है, गुजरात है, वहाँ पे कई सारे मुर्गे जो है मर गए हैं इस बीमारी से। तो गवर्नमेंट ने यही बोला कि जो है आप उसको मीट को पका के खाइए, अंडा है या मुर्गा है या मछली है, उसको पका खाइए। वैसे जनरली आदमी पका के ही खाता है, कच्चा कोई नहीं खाता है, लेकिन फिर भी बीमारी को देखते हुए गवर्नमेंट ने कल हेल्पलाइन नंबर दिए, लखनऊ में से हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि अगर आपके पोल्ट्री फार्म में आपकी दुकान की जो होती है निर्देश आता है कोई दिक्कत बीमारी नहीं रखती तो आप उसके हेल्पलाइन नंबर फोन करें। ये जानकारी शायद आपको दी गई है या ये आपको ऊपर पड़ा है नहीं पड़ा है, ये इसी के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। क्या जानकारी है? ये जानकारी नहीं, लेकिन ये हम लोग मान लेते हैं कोई वो भी 30-40+ मान लेते हैं कि उसमें कोई दिक्कत ना हो। ओके। अच्छा, रेट में कोई फर्क आया है क्या? पहले क्या रेट था आपका, 1 किलो कितने का था मुर्गा? पहले करीब हम लोग 10 जो कस्टमर ले जाते हैं उनकी क्या रेट है? उनके 160 160 रुपये किलो हो गया, तो रेट में फर्क ही आ गया। और कस्टमर का जो बिक्री थी वो भी कम हो गई, काफ़ी कम है। तो ये थे अमीर भाई कह रहे थे कि कस्टमर की जो बिक्री है वो प्रॉपर तरीके से अभी नहीं हो पा रही है क्योंकि बर्ड फ्लू का कहीं ना कहीं लोगों में भी एक भय फैल रहा है। तो आइए इसी क्रम को जारी रखते हैं और उसी शॉप पे चल करके पता करते हैं कि उनके यहाँ क्या हाल चाल है। मैं इस वक्त लखनऊ आलमबाग में सरदारी खेड़ा पे हूँ, जहाँ पर हमारे साथ एक शॉपकीपर है, जो उनसे भी जानते हैं कि जो बर्ड फ्लू के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कल हेल्पलाइन नंबर जारी हुआ है, डीएम साहब ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, क्या उनको इस बारे में कुछ जानकारी है? भाई जी पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है और ऐसी कोई जानकारी नहीं है हम लोग कल डीएम साहब ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो आज के पेपरों में, सारे पेपरों में है, जिसमें ये लिखा गया है कि अगर आपके पोल्ट्री फार्म में या आपकी मुर्गी की शॉप में कोई पक्षी में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप उस हेल्पलाइन नंबर पर इन्फॉर्म करें। ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, ना ही कोई आई फैक्ट्री में खाता है और ना ही कोई नहीं, पेपर में आया है, उन्होंने सर्जरी किया है, प्रेस रिलीज जारी किया है, लेकिन ऐसा कोई भी है यहाँ लखनऊ में कोई ऐसा पाया नहीं गया। तो जैसे बर्ड फ्लू तो हर साल आता है और अभी बाराबंकी में करीब 15 कौवे मर गए हैं और यूपी के बाहर के जो जिले हैं, कर्नाटक है या गुजरात है या राजस्थान है, वहाँ पर ये बर्ड फ्लू बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो क्या उसकी वजह से कुछ आपके दुकानदारी में कोई फर्क पड़ा है क्या? दुकानदारी में थोड़ा फर्क पड़ा, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं, लेकिन ये सब सुनने से थोड़ा कस्टमर से बड़ा ऐसा दुकानदारी पर, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ अभी है नहीं। अच्छा, कोई क्या रेट में भी कोई फर्क हुआ है क्या? हाँ, रेट थोड़ा किसी तरह का रेट में फर्क हुआ है? थोड़ा रेट फर्क पड़ा है। पहले से अपने क्या रेट में क्या फर्क हुआ है, कितने पैसे का इजाफा हुआ है? अरे करीब 30 रुपये किलो फर्क पड़ा है। 30 रुपये किलो फर्क पड़ा है। तो ये भाईजान थे, इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ तो अभी नहीं हुआ है लखनऊ में कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई एडवाइजरी आ गई है कि इसको बंद करिए या ऐसा कुछ है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कल जैसा लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश जी ने ये आदेश किया है, हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि आप अगर पोल्ट्री फार्म में या कहीं पर भी कोई इस तरह की कोई घटना होती है, कोई अगर आपके मुर्गे या पक्षी में कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप उस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करिए। तो इसी क्रम को जारी करते हुए मैं अभी चलता हूँ आलमबाग क्षेत्र में और भी जो शॉप्स हैं उनसे भी जाकर के उनकी जानकारी देखते हैं कि वहाँ का क्या हाल है।